आज जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ कि मुसलमान हिंदुस्तान में एक वोट बैंक कैसे बना और किसकी जिम्मेदारी है। मौलाना साहब, यहाँ पे आपने लुबना की बात सुनी। डॉक्टर साहिबा ये कहती हैं कि किसी हद तक मस्जिद के अंदर जो खुतबा देने वाला है उसका कोई किरदार होना चाहिए कि वो सही राह बताए, किरदार बताए कि किस तरह एक अमल हो सियासत का। बाकी हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि सियासत और धर्म का और मस्जिद और सियासत का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ तो हमारी हर बात से एग्री कर रहे हैं, बड़ी इसमें अच्छी बात है, लेकिन ये आखिरी ओपिनियन आप बताइए कि इसमें अगर आपके हाथ में फैसला हो तो आप किस तरह तय करेंगे कि क्या मस्जिद की मिंबर से सियासत की बात होनी चाहिए या नहीं। अगर आपकी मस्जिद हो, आपका मोहल्ला हो, तो किस सूरत इन दोनों लोगों की रिकन्सिलिएशन कैसे हो? देखें, अगर मेरी मस्जिद हो, मेरा जो है बात हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम जो है अच्छी शख्सियत को चुनें। बस वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद में बोलना जा सकता है, बोला जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी से पूरे शहर का नज़म चलता था, ना कि जो है नमाजी होती थी, ना कि वहाँ से जो है कोई मिराज का फतवा दिया जाता था। मैं उस जमाने में है सर। नहीं तो हम तो मेरी एक बात सुनिए, लेना अल्लाह के नबी से है। देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो मौजूद है, मेरी एक बात कुरान तो मौजूद है। हमें तो हर चीज वहीं से लेनी है, ना कि हमने मस्जिद को जो है एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊं ना कि हमने मस्जिद को मेरी कुरान की जगह बता दी। मौलाना साहब, मस्जिद जो है नहीं रह सकते आज। मौलाना साहब, आपने मदीना तो छोड़ के जो रसूलुल्लाह का शहर था उसको छोड़ के भाग के दमिश्क की ठंडी हवाओं में और बगदाद जाके बस गए। हालात, एक सेकंड, हालात थे, हालात क्या? एक सेकंड, ना हालात थे नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो हालात थे। मुआविया, मेरी बात सुनिए, ना मेरा बात ये है कि ये सिर्फ वो हालात थे। नहीं, ये देखिए निकलना पड़ा, वो जो है मसलिहत थी। क्या मतलब है 1400 साल से एक खलीफा नहीं रहा है। नहीं देखिए, वहाँ से निकलना जो है मसलिहत थी। मस्जिद से पूरे शहर का नज़म तो हिंदुस्तान ना के जो है नमाज का, ना के कुरान का। मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदीना के कॉम्पैक्ट की तरह होना चाहिए, आना चाहिए। हमारा तो जो है यानी हमारा जो हिंदुस्तान भी आपका है ना, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मदीना कॉम्पैक्ट जिसे कहते हैं, जो आम नॉन मुस्लिम को नहीं पता होगा, जो रसूलुल्लाह का मुआहिदा हुआ था मुख्तलिफ कबीलों से जिनमें यहूदी थे, नॉन मुस्लिम ये पेगन्स थे, उनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आप चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वो निज़ाम होना चाहिए। अगर जो है पूरी दुनिया में वो निज़ाम आया तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है तो गांधी ने साफ हो जाएगा। बताइए, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है सही हो जाएगा। आज नबी भी होना चाहिए, फिर नहीं, नबी का दरवाजा तो बंद हो गया, होना चाहिए, नबी का दरवाजा तो बंद हो गया, होना चाहिए। लेकिन जो है जो बात आप जो वहाँ की हालात की बात, अगर शरीयत से जो है हालात की बात कायम हो जाए, आज के हालात, वो बात जो है पूरी दुनिया में कायम हो जाए तो बिगाड़ खत्म हो जाएगा। आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रह रहे हैं, हमारा कॉम्पैक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हम सिटीजन होने की वजह से बराबर है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें चलना होगा ना। हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा इंटरप्रेट करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कह रहा है कि रिलीजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, रिलीजन को यूज नहीं किया है, हमें इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं होना चाहिए और फिर आप कह रहे हैं कि मदीना का माहौल होना चाहिए। मदीना दोनों चीजें, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं आप। मैं इस बात का ये तो खैर बहस ऐसी है, रह रहे हैं हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम तो उसी को चलाएंगे, आप 7वीं सदी को चलाएंगे, जो बात है वही चलाएंगे, 7वीं सदी चलाएंगे, 7वीं सदी चलाएंगे। तो बात सारी एंड में वो आ गई। देखिए, मैं कहता हूँ, मौलाना साहब कह रहे थे जो इनका आइडियल सिस्टम है हिंदुस्तान की हुकूमत में, जिसके बेसिस पे सियासत होनी चाहिए, वो है जो 7वीं सदी के अंदर रसूलुल्लाह हमारे नबी ने मदीना के अंदर बनाया था। हमने हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलमी दीनों से ये पूछा कि क्या मुसलमान खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो वोट बैंक सियासत के शिकार हो चुके हैं? जितने भी
मैं पर्टिकुलर कहूँगा कि पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को या किसी और भी कम्युनिटी को यूज़ करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वोट हासिल करके पावर में आ जाएं, और पावर में आने के बाद वो चुनाव में किए गए जितने भी वादे होते हैं, चाहे मुसलमानों के रिजर्वेशन के हों, चाहे मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट्स की बात हो, चाहे मुसलमानों के तालीमी मैदान में काम की बात हो, उनको वो इग्नोर कर देती है या वो भूल जाती है। और जैसे ही चुनाव दोबारा आते हैं फिर मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के अंदर तालीम का मेयार बिल्कुल नहीं है, इस वजह से मुसलमान जो है खुद मुझे लगता है कि अपने वोट बैंक बनने का जिम्मेदार है। बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के अंदर मसाला और गरम मसाला और सब चीज़ डाली जाती है, तब बिरयानी टेस्टी और बेहतरीन बनती है। लेकिन जब खाने का मौका आता है तो उसी गरम मसाले को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो यही हालत इलेक्शन के अंदर मुसलमानों की है कि उसके बगैर इलेक्शन होता ही नहीं है हिंदुस्तान में, और सब गरम मसाला ये वो सब डाल के बिरयानी बनाई जाती है मुसलमानों के उसमें। लेकिन जब खाने का मौका आता है तो सबसे पहले उसी को निकालते और फिर आराम से उसका वो करते हैं। मैं ये जो बता रही थी कि मस्जिद में अगर कोई जो भी इमामत कर रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट द उलेमा, जो भी उस वक्त अगर कोई इमामत कर रहे और खुतबा दे रहे और ये बोले मस्जिद के अंदर कि भाई हम लोगों ने अच्छे कैंडिडेट ये करना यही चाहिए कहा ना? नहीं, वो सियासत कहाँ है भाई? वो सियासत ही तो है, सियासत और नहीं है, सियासत नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट कैसे देना है, किरदार किसको वोट कैसे नहीं देना, ये बात नहीं है ना भाई। डॉक्टर साहब, आपने ये तक कहा कि मदीना में जो निजाम था वो हमारा है अल्टीमेट। वो मैंने नहीं कहा, नहीं मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने कहा। हाँ। मैंने कहा कि वो महात्मा गांधी की स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बोल के बोली मैं, महात्मा गांधी बोले रिकॉर्ड पे है कि अबू बकर की जो रिजीम है दैट इज द बेस्ट रिजीम बोल के दुनिया में लागू करनी चाहिए बोले हैं, वो बोली मैं। आप क्या कह रही है कि अबू बकर की रिजीम होनी चाहिए? फिर यहाँ पर हम इस बात कहते ना कि खुतबे के अंदर मौलाना बोल सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कहा मैंने कोई गलत बात कौन सी कैंडिडेट कौन सी पार्टी नहीं बोली मैं ये बोली कि कैंडिडेट्स को आप लोग उनकी किरदार और बैकग्राउंड और सच्चाई के ऑनेस्ट गवर्नेंस की बुनियाद पे सेलेक्ट करो। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मस्जिद में आप कह रही हैं कहा जाए और फिर आप कह रही ना कहा जाए। नहीं, आई एम वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम टेलिंग। नो, बट यू आर सेइंग डू इट इन द मॉस्क। मैं ये कह रही हूँ कि जो इमाम उसको पॉजिटिवली मस्जिद के अंदर ना, मस्जिद के अंदर खुतबे में अगर वो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मस्जिद में सियासत की बात होनी नहीं चाहिए, आप कह रही होनी चाहिए मस्जिद के अंदर। देखिए एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात, तमाम जो आपके आर्गुमेंट है वो टीवी में आप शायद ना सुन रही हो, बट बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनमें कंसेंसस है कि दो चीजों का, क्या आप कहती हैं कि वो गलत कह रहे थे? हाँ, बिल्कुल वो गलत कह रहे थे, लेकिन मस्जिद के अंदर बिकॉज़ ही वाज मिसयूजिंग हिज प्लेटफॉर्म। ओके, मैं मस्जिद में ये बात प्लेटफॉर्म शुड बी यूज्ड ना, आपने you are saying the platform was misused when he took the party's name. Yes, but he should not take the party's name but still discuss politics. But still use the platform to talk about politics. Talk about which platform? I am talking about जो mosque without naming the party. Without bringing the party, it is a definitely any person. नहीं तो any person. फिर आप सियासत का नाम मत दीजिए, फिर उसको कहिए कि वो इंसान को अच्छा बनाने के लिए बोले, अखलाक के लिए। वही तो मैं बोल रही हूँ, अखलाक के लिए वोट किस कहा ले, सियासत के लिए नहीं, सियासत के तो लिए। आई एम टेलिंग दैट इमाम, दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, कैसा होना उन्हें चाहिए, सच्चा होना चाहिए, एग्जैक्टली उन्हें वो तो दैट इज व्हाट आई एम सियासत नहीं है वहाँ। आप एक कदम आगे जाकर कहते हैं किसको वोट डालें। आई एम टेलिंग दैट आप लोग एग्जैक्टली आप लोग अपनी कैरेक्टर को बिल्ड करिए, देखिए इस्लाम में कितना इंजस्टिस का है, उनकी ड्यूटी है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड द अदर टाइम, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन। You go a step ahead and say I am going still a step ahead and telling that if he also tells that आप लोग कैरेक्टर बिल्ड करिए, वन सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट, आप अपनी कैरेक्टर बिल्ड करिए, और ऑल्सो अवर कंट्री टुडे नीड्स ऑनेस्ट गवर्नेंस। अगर वो बोले कि ऑनेस्टी के बुनियाद पे आप वोट डालें तो उसमें क्या गलत है? उसने आपने बता दिया, आपने मौलवियों ने आपके साथ ट्रीटमेंट क्या की, वो ऑनेस्ट गवर्नेंस कैसे चाहेंगे? क्या कम्युनिटि अवेयर नहीं है इस बात? क्या मतलब ये कोई इतनी एलिमेंट्री बात है तो कि अरे नहीं है भाई, नहीं है। क्या मतलब हम बेईमानी चाहते हैं? एक मिनट मस्जिद के अंदर इमाम अगर बोल रहे हैं कि आप लोग कैरेक्टर बनाओ, और कुरान में ऐसा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक अखलाक की तकवे की बात है भाई। आप सियासत के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ये सियासत की कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। अखलाकियात एक जनरल बात है, हर जुमे में आप बोलिए अखलाकियात बनाओ, बराबर है। सियासत के कॉन्टेक्स्ट में जब आप और अगर आगे वन स्टेप एज इंजीनियर सेड, अगर वन स्टेप अगर आगे जाके वो बोले कि आप लोग जिस किरदार पे बनाए, आप लोग यही ऑनेस्ट गवर्नेंस में मुल्क की कमी है, तो ये सब बोलने की जरूरत क्या है? उनको जरूरत बोलने की क्या जरूरत है? Why should he say it? See, इलेक्शन के जमाने में ये
बात बोलने की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो है वो क्लियर कट ये है कि आप रिलीजियंस मिसयूज शुड नॉट बी डन। और ये मिसयूज नहीं है, ये अगर मस्जिद यूज कर रहे हैं। अगर आप कंट्री में ऑनेस्ट गवर्नेंस होना, भाई आप ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को इलेक्ट करो बोले तो इट इज टोटली टोटली फेवरिंग द इंडियन। ये कौन नहीं चाहता है ऑनेस्ट गवर्नेंस? कौन चाह रहा भाई? एवरी पार्टी इज करप्ट एंड एवरी पार्टी इज नॉट डिस्क्लोजिंग देयर फंड्स। लोग तो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? वही बोल रहे भाई। तो जब लोग चाहते हैं, लोग चाहते हैं तभी तो तो मतलब यू आर सेइंग कि वहां लोग वो क्यों बोल रहा है? अगर सब चाहते हैं, सबको पता है, तो वो क्यों बोल रहा है? आप तो अज्यूम कर रही हैं। और अब उन भाई बहनों के सवाल जो मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते, बल्कि मेरी बात से इख्तलाफ करते। मैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं तारिक फ़दा तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ज़र्रा बराबर भी अगर तुम्हें शर्म है, हया है, गैरत है, तो तुम जितना जल्दी से जल्दी हो इस मुल्क को छोड़ करके जहाँ जाना है चले जाओ। हाँ, जिस तरीके से यहाँ की गंगा जमनी रवायत रही है, एक साथ रहते हैं, हमें रहने दो। भाई मुफ्ती कासमी साहब, गंगा जमुना तहजीब से पहले कुरुक्षेत्र थी, महाभारत थी, दरियाए सिंध था, टक्सिला था, मोहनजोदारो था, सबको भूलाए, हिंदुस्तान से अलग करके खुश बैठे हुए हो। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आना था तो मोहम्मद बिन कासिम की बात भी कासमी साहब क्यों करते रहते हो? मैं हूँ हिंदुस्तान की पैदाइश, सिंध में पैदा हुआ, पंजाब से हूँ, 5000 साल से मुसलमान, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे आबो अजदाद हिंदू थे। आप आए होंगे किसी अरब के घोड़े पे बैठ के, मैं तो इसी धरती का पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मोइनुद्दीन रज़वी है और अजमेर मुक़द्दस से हूँ। मैं तारिक फ़तेह से कहना चाहता हूँ वो यहाँ पर आकर बकवास ना करें। जिसको इल्म की नॉलेज नहीं है और इस्लाम के बारे में जो नहीं जानता वो आकर यहाँ बकवास कर रहा है। तो डॉलर के ऊपर बिक करके आया है, रियाल के ऊपर बिक करके आया है। अरे रिजवी साहब जाने दें ये बातें। रिजवी जहाँ से आए थे मुझे भी पता, आपको पता, मैं तो इसी धरती का पैदा हुआ हूँ। आप आके कभी बातचीत करिए, ठंडा करें, कुल्फ़ी उल्फ़ी, कोको कोला पिए, ठंडा हो जाए। इतनी गर्मी वर्मी दिखाने की, बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारिक फ़तेह साहब, मैं मोहम्मद सलमान इलाहाबाद से, मैं एजुकेशन फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ISI आपको हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कितना पैसा दे रही है? एक सेकंड मैं ज़रा देख लूँ, कैलकुलेटर में निकालता हूँ, क्योंकि मुझे मिलते हैं इजरायली शक्ल के कुछ यहूदियों से पैसे, और कुछ हिंदुस्तान से मिलते हैं और कुछ पाकिस्तान से मिलते हैं। तो अब तक तो कोई 35 करोड़ और 600 ऐसे ही है, अब समझ लें 35-40 करोड़ का है। कुछ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बताइएगा। मेरा नाम मुस्तकीम आज़मी है, मैं बम्बई शहर का रहने वाला हूँ। तारिक फ़तेह से हमको ये पूछना है कि तुम इतना कीचड़ उछा रहे हो, ये ख़राब है, वो ख़राब है, लेकिन तुम्हारे पास कितना वक्त है कि तुम जिस चीज़ को गलत समझते हो उसी चीज़ में लगे हुए हो और उस पर कीचड़ उछालते फिर रहे हो? क्या तुम्हारा फ़ायदा है उसमें? फ़तेह का फतवा सुना है कि एक उन्वान डाल के, मैं तो न टीवी रखता हूँ न देखता हूँ, पेपर पढ़ लेता हूँ, उससे जो मुझे खबर मिलती है वो मिलती है। तो अगर अधर्मी ही तुमको पसंद है तो अधर्मी हो जा। धर्म पर तबसरा करने वाले तुम कौन होते हो? कभी कभार टीवी देखते होंगे सर, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रईस में भी देखिए, एक तो ख़ास तौर पे गाना बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर जाके देखें। आप टीवी भी देखने लग जाएं, बल्कि आजकल तो इंटरनेट और आपके फ़ोन पे भी बहुत कुछ अच्छा माल आता है। मैं हाजी मोहम्मद सलीस, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल कानपुर, तारिक फ़तेह साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो 21वीं सदी में मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट का कोई फार्मूला अपने पास रखते हैं तो वो मुसलमानों के अधिवेशन को क्यों नहीं बुलाते हैं जिसमें उलमा और दानिश्वर शामिल हों और उनके सामने अपनी बात को रखें, बजाय इसके कि चैनल पर आकर के शरीयत का मजाक बनवाएं। मैं ये चाहता हूँ कि फ़तेह अली साहब इस सिमत में कोई काम करें। अरे सलीस भाई, ये अभी चुनाव चल रहा है, इसके बाद देखिए हम तो पूरे फ़तेह के फतवे के ट्रक लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे लाउड स्पीकर लगा के, और आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान और गैर मुसलमान जो इस हिंदुस्तान के साथ उनकी स्टेक्स हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं,
वो खुद यहाँ के मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को लेके कनाडा में जाए, वहाँ पर आपके लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और हो सकता है आजकल ट्रंप का ज़माना है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको वहाँ पर ऑडियंस मिलेगी। अरे महाराज क्यों ऐसी बातें करते हो? लोग कहेंगे कि आपको ज्योग्राफी के अंदर फेल कर दिया था 5वीं जमात में। ट्रंप अमेरिका का सदर है, कनाडा का नहीं है। ज़रा कभी नक्शा देख लिया करें, वो किताब है, गोरों ने छापी, वो और बात है, लेकिन अमेरिका और कनाडा 2 अलग मुल्क होते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि यहाँ ये इत्तेफाक सब में था कि मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल करना, चाहे वो सियासी जमातें करें या हमारे मुसलमान के कम्युनिटी लीडर करें, इससे सबको इत्तेफाक था कि ये नहीं होना चाहिए। 3 मेरे जो साथी, जो प्रोफेसर साहब हैं, सहाफ़ी हैं और इंजीनियर साहब हैं, उनका ये मुद्दा ओपिनियन थी कि बिल्कुल मस्जिद और सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और मस्जिद से सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने उनको ये अथॉरिटी नहीं दी मौलानाओं को कि मुसलमानों को वो यूज़ करें। लेकिन एक जो अलग से ओपिनियन थी वो डॉक्टर लुबना की थी, जो हैदराबाद से हैं, जो सियासत में भी अमल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ज़माने में ये होना चाहिए कि मौलाना जो हैं वो मुसलमानों से कहें कि अपना किरदार अच्छा करो और जिसका किरदार ठीक है उसे सपोर्ट करो। अब इससे माने ये निकल सकते हैं, ये इख्तलाफ हो सकता है कि क्या ये ज़रूरी है कि मस्जिदों के अंदर ये भी कहा जाए, लेकिन आज के पूरी बहस में जो एक चीज़ तय हुई वो ये, हम सब ये चाहते हैं कि मौलाना हमारे नाम से टेलीविज़न पे आके हमें वोट बैंक ना बनाए। अगले हफ्ते फिर किसी मौजू पे आपके साथ बात होगी, उस वक्त तक के इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बखैर।